सीए विजय कुमार गुट्टे वीएम मार्केट बाय सीए में आपका स्वागत करता हूं। ये वीक में क्या हुआ और किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया और अगले वीक में क्या हो सकता है, हम ये जानेंगे अभी के वीडियो में। लेकिन फ्राइडे को जो कैंडल बनी वो बहुत डिसीजन मेकिंग कैंडल है। एक तो गैप डाउन खुला और गैप डाउन को सस्टेन भी किया। तो हर एक ट्रेडर ने एक हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगले पोजीशंस में हमने किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना है। तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो गैप डाउन ये सस्टेन किया हुआ है। तो ऑन मंडे अगर किस तरीके से वो क्लोज होता है, ओपन एंड क्लोज के बेसिस पे हमारा अगला स्ट्रेटेजी होगा। अगर अब ये गैप डाउन खुलने के बावजूद भी इसने RSI 60 पे सपोर्ट लिया हुआ है और होल्ड पे है अभी, और मूविंग एवरेज 20 पे होल्ड पे है। तो अगर ये मंडे कैंडल अगर RSI 60 और मूविंग एवरेज 20 तोड़ के अगर क्लोज होता है तो वी कैन सी देयर विल बी द शॉर्ट करेक्शंस इन द मार्केट। तो हमें लॉन्ग पोजीशंस पे नहीं जाना है, वहां पे हम छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हैं जहां जहां पॉसिबल है वहां। लेकिन इसमें एक चीज है कि अब ये मंडे का कैंडल हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए एक बहुत डिसीजन मेकिंग कैंडल है। क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी एंट्री मिल सकती है या फिर हमारी स्ट्रेटेजी डिसाइड हो सकती है। एंट्री इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टॉक एडवांस GFS पे आके रुके हैं। अगर मंडे अगर कैंडल हमारा RSI 60 पे सपोर्ट लेता है और मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट लेता है तो हमारा शॉर्ट रिस्क पे हमारा एंट्री मिलेगा काफी स्टॉक्स में। और अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो हमें अकॉर्डिंगली हमें उसका स्ट्रेटेजी डिसाइड करना है कि शॉर्ट करना है या फिर छोटे छोटे ट्रेड लेके हमें मार्केट में बैठना है। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे और तभी लेना है। और मार्केट में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है। जब मार्केट जिस तरीके से सिग्नल देगा उसी तरीके से हमें हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम एक ही स्ट्रेटेजी को लेकर बैठेंगे तो मार्केट नेवर डजंट वर्क। ठीक है, तो एक ये चीज हुआ। जैसे मैंने कहा कि एक हम छोटा सा टेक्निकल इसमें एनालिसिस भी देखेंगे कि डबल टॉप। तो कुछ स्टॉक्स में डबल टॉप भी फॉर्म हो रहा है। तो डबल टॉप मीन्स क्या, तो इसने एक ऑलरेडी पहले एक बार टॉप किया, हाई जा चुका है और फिर और दोबारा वो डबल टॉप कर रहा है। वहां से हमें एक सिग्नल दे रहा है कि अब मैं बस यहाँ पे मैं एक रेजिस्ट करता हूँ और मैं नीचे जाऊंगा। तो वैसे भी कुछ स्टॉक हैं तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो चलो हम एक बार देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की किस तरीके से अगले वीक में हमारा स्ट्रेटेजी होगा। लेट्स सी। और जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकॉन so that you will get the opportunity to enter into the stock or updates on the share market। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑन फ्राइडे देयर वाज गैप डाउन ओपनिंग। तो यहाँ पे चलो देखते हैं कि निफ्टी 50 ऑन डेली साइड, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है और इसने सस्टेन भी किया हुआ है। लेकिन अभी तक इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे RSI 60 को भी सपोर्ट कर रहा है। अगर मंडे यहाँ पे अगर हमें कोई ग्रीन सिग्नल या फिर कोई इंडिकेशंस मिलता है कि हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं तो हमारा स्ट्रेटजी उसी के हिसाब से डिपेंड रहेगा। आइदर ये ब्रेक करेगा यहाँ पे तो हमें मार्केट में लॉन्ग पोजिशंस नहीं बनाना है, हम शॉर्ट ट्रेड्स लेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा ट्रेडिंग रहेगा। बैंक निफ्टी में भी एक कैंडल है कि यहाँ पे उसने इवन दो ग्रीन कैंडल्स दिया हुआ है लेकिन ये 20 डेज मूविंग एवरेज को रेजिस्ट कर रहा है बार बार। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे बहुत बुलिश सिग्नल मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास अभी के लिए तो है नहीं। चलो देखते हैं जो हमने डिस्कस किए थे कुछ निफ्टी सेक्टर्स। तो जिसमें हमने सेलेक्ट किया था निफ्टी IT, FMCG और हेल्थ केयर एंड फार्मा। तो इसमें क्या हो क्या रहा है पहले तो देखते हैं। चलो निफ्टी FMCG, तो FMCG भी यहाँ पे इट्स मूविंग हेडिंग टूवर्ड्स द RSI 60 और यहाँ पे एक बहुत बड़ा हैमर बनाया है इसने। तो फिर भी इसमें हम मंडे एक डिसीजन मेकिंग कैंडल्स रहेगा हमारा कि किस तरीके से हमें FMCG में हमारा स्ट्रेटजी बन सकता है। IT में भी देखो यहाँ पे गैप डाउन खुला है एंड उसने बहुत सस्टेन किया हुआ है। और लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे भी RSI 60 पे आके रुका है। तो हमें देखना है कि मंडे का कैंडल किस तरीके से फॉर्म होगा। लेकिन एक हेल्थ और फार्मा सेक्टर ऐसा है जहाँ पे एक ये हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट सेक्टर है। जहाँ पे बाकी स्टॉक्स नहीं चलते हैं वहाँ पे हेल्थ एंड फार्मा के स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। हमने एक फ्राइडे को वीडियो भी रिलीज़ किया था बिफोर द मार्केट रिलेटेड टू दी डॉक्टर रेड्डी। जैसे हमने लास्ट वीक भी एक डिस्कशन किया था कि कुछ वॉच लिस्ट पे हमें स्टॉक्स रखने हैं, जहाँ पे एंट्री मिलेगा वहीं पे हम एंट्री लेंगे। तो हमारा अब हमारे इसके प्रीवियस वीडियो में जाके भी देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डी रिलेटेड हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था।
तो यहाँ पे एक बहुत शानदार हमें एक शॉर्ट रिस्क यहाँ पे हमें एंट्री था। तो यहाँ पे हमने, और फ्राइडे इसने ग्रीन सिग्नल 1% 1.25% के यहाँ पे इजाफा भी दे दिया है। जैसे आईटी सेक्टर में हमने परसिस्टेंट एक शॉर्ट एंट्री लिया था, लेकिन अब परसिस्टेंट का हमारा ट्रेड खत्म हो चुका है, तो हमें इसमें अभी के लिए तो ट्रेड है नहीं। लेकिन जैसे हम कह रहे थे कि बाकी अभी ये बाकी हमारे वॉच लिस्ट में तो है, लेकिन अभी तक कहीं पे भी एंट्री अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मंडे ये नेगेटिव सिग्नल देता है, और जैसे हमने कहा था कि मार्केट इज नथिंग इज कांस्टेंट इन द मार्केट, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमारा अकॉर्डिंग प्लान करना है। तो अभी के लिए अगर वो मंडे अगर 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करता है और RSI 60 ब्रेक करके अगर नीचे जाता है, तो हमें एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जो डाबर है। डाबर का भी स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में था। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो एग्जैक्टली ये डबल टॉप फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी निगेटिव सिग्नल दे दिया है। अगर मंडे यहाँ अगर खुलता है और निगेटिव ब्रेक होता है, तो हमें एक एंट्री डाबर में शायद मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो RSI 60 को इसने रजिस्ट किया हुआ है और डबल टॉप भी फॉर्म कर रहा है। तो मार्केट पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट हमारा मंडे क्लोज बिलो होता है जैसे हमने प्लान किया था, तो हमें एक शॉर्ट के लिए एंट्री हो सकता है डाबर में। चलो हम देखते हैं ऑन मंडे की किस तरीके से ये क्लोज कैंडल ओपन होता है और क्लोज होता है निफ्टी 50 का। लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा ऑन मंडे। हम हर वक्त यही कहते हैं कि ट्रेड ऑन कन्फर्मेशंस नॉट ऑन एंटिसिपेशंस। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स फॉर मोर अपडेट्स ऑन द शेयर मार्केट।